वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मार्स के ऊपर। मार्स 13 सितंबर को हाउस चेंज कर रहा है, यानी कि विर्गो से निकलकर सैटर्न और नेपच्यून की ऑपोजिशन से निकलकर लिब्रा में आ रहा है। यानी मार्स बिल्कुल अपने ऑपोजिट हाउस जो कि लिब्रा बनता है मीज़ान, वहां पे आ रहा है, जहां वो चौथी नजर से देखेगा अपने एग्जॉल्टेड के हाउस को, और सातवीं नजर से देखेगा अपने घर को एरीज को, और आठवीं नजर से देखेगा टॉरस को। मार्स की दो अपनी भी नजरें हैं, एक फोर्थ और एक एट्थ। मार्स यहाँ पे आके लिब्रा में जब आएगा तो यहाँ से अपने घर को भी देखेगा, जो काफी बेहतर है, लेकिन स्कॉर्पियो भी इसका अपना घर है, उससे वो 12वें घर में होगा। टोटल सिनेरियो चेंज होगा। मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, एग्रेशन है, जोश है, वल्वला है, और बॉडी को मार्स कहा जाता है। आपके चार्ट में मार्स जितना स्ट्रांग होगा, आप उतनी ज्यादा एनर्जेटिक और बॉडी आपकी स्ट्रांग होती है। कालपुरुष कुंडली का पहले जोड़े का पहला रूलर है, एरियस का मालिक है, और स्कॉर्पियो का भी मालिक है, जो कि वाटर एलिमेंट है, आठवां फलक का आठवां घर है। जो एरिस है वो फलक का पहला घर है, जो फेस है हम कभी नहीं छुपाते। आठवां घर जहाँ मार्स स्कॉर्पियो का है, वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स का होता है, उसे हम हमेशा ढक के रखते हैं। ये बहुत बड़ी है। फिर मार्स भाई का भी कारक है, और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, जितने भी एक्शंस के कारक हैं, जमीन का भी कारक है। फीमेल की कुंडली में मार्स जो है हस्बैंड का भी कारक माना जाता है। हमारे यहाँ लोगों को बहुत कम पता है कि मार्स जो है एरिस का पहला घर है, यानी कि पहले घर का मालिक है, तो उसके सातवें घर में आ रहा है। टॉरस का ये सातवें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है, तो टॉरस के ये छठे घर में आ रहा है, जहां से 12वें घर को भी देखेगा, और जो आपका नाइन्थ लॉर्ड है कैप्रिकॉन, उसको फोर्थ नजर से देखेगा। 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, उसको भी देखेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर भी होता है, उसको भी देखेगा। बीमारी का घर भी है, उसको भी देखेगा। खर्चों का घर भी, उसको भी देखेगा। तो जो टॉरस है उसका ये 12वें का और 7वें हाउस का मालिक है, तो 7वें का मालिक अपने से 12वें में आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मार्स किन किन घरों का मालिक है, और आपके कौन से घर इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे बुर्ज अव्वल है, उसका पहला घर यानी लगन एक्टिवेट होगा, जहां बैठा हुआ। 7th हाउस वहां एक्टिवेट होगा, जहां ये देखेगा। जैसे 10th हाउस कैरियर का, एरिस वालों का, तो वहां भी एक्टिव होगा। और दूसरा घर यानी कि जो कि खाना माल है, फैमिली है, फाइनेंस है, उसको भी देखेगा। ये घर एक्टिवेट हो जाएंगे। इसी तरह टॉरस का जो है 12वां घर भी एक्टिव होगा, 9th हाउस भी एक्टिव होगा, और लगन को भी देखेगा। और जहाँ बैठा छठा घर, छठे घर में मार्स बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम 12 जोड़े की कैलकुलेट करके बताएंगे कि 12 जोड़े पे कैसे होगा, वो अलग ही है। अभी सिर्फ मेरा मकसद था कि आज आपको कि 12 के 12 के किन घरों को ये एक्टिवेट करेगा। बुर्जोजा के लिए ये 11वें घर का भी मालिक है, यानी उनके इनकम का भी मालिक है, और छठा घर सर्विस का भी मालिक है। यानी छठा घर रोग का भी होता है, सर्विस का भी होता है, जॉब का भी होता है, लिटिगेशन का भी होता है। और ये 5वें घर में आ रहा है। 5वां घर औलाद का घर होता है, इंटेलिजेंस का घर होता है, लव अफेयर्स का घर होता है। इन चीजों का घर वहां एक्टिवेट करेगा, माइंड को बड़ा एग्रेसिव कर देगा। फिर ये आपके 11th हाउस को देखेगा, 11th का मालिक को देखेगा, 11th का यानी इनकम का सोर्स को देखा। फिर ये 12वें घर को भी देखेगा। 12वां घर जिसमें एक्सपेंस का होता है, फलक का वो दूसरा घर, तो खर्चों में भी जो है खवाएगा। कैंसर वालों के लिए सबसे बड़ा योग कारक, जैसे बुर्ज हमल वालों के लिए ये योग कारक प्लेनेट है, उनका ये। तो सबसे पहले जो है ये बनता है 5th हाउस का मालिक और 10th हाउस का मालिक, और 4th हाउस में आया है। यानी 4th हाउस में मार्स को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, और घर में थोड़ा टेंशन का माहौल बना रहता है।
लेकिन कैरियर के घर को देखेगा, एक्सीलेंट है। 7th हाउस को देखेगा, एक्सॉल्टेड हाउस को, उसके लिए बहुत अच्छा है। और वहां से देखेगा आपके 11th हाउस को, तो ये इन घरों को ये एक्टिवेट करेगा। ल्यू का भी ये योग कारक प्लेनेट है, ल्यू वालों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेनेट है। 9th का लॉर्ड है और 4th का लॉर्ड है, सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट। 3rd हाउस में आएगा, आपका तीसरा हाउस मतलब 3rd हाउस सिबलिंग्स का होता है, करिश का होता है, हिम्मत का होता है। 3rd हाउस में ट्रांजिट में बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। योग मार्स वालों के लिए, जो विर्गो वाले हैं, उनके लिए 8वें घर का और तीसरे घर का मालिक है, उनका दोनों घरों का ही बुरा घर का मालिक है। एक तो 8वां घर यहाँ आ रहा है दूसरे घर, तो दूसरे घर में ये अच्छा नहीं है, वहां से 8वें घर को देखेगा, तो 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर होता है, प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी यहाँ पर, तो 8वां घर एक्टिव होगा, दूसरा घर एक्टिव होगा, और आपका विर्गो है तो 5th हाउस भी एक्टिव होगा, ये घर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह आपको आप देखना है कि कहाँ कहाँ से परेशानी जो है वो बढ़ सकती है और आ सकती है। लिब्रा वालों के लिए 7th का लॉर्ड है और 2nd का लॉर्ड है, और लगन में आ रहा है, लगन को देखेगा, 4th हाउस को देखेगा और 8th हाउस को देखेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन 7th को देखेगा, आपका मैरिज लाइफ, आपका बिजनेस पार्टनरशिप और डेली रूटीन वर्क, बिजनेस, ये तो बेहतर होगा। लगन में आएगा, थोड़ा एग्रेशन आएगा, जोश आएगा, बुलबुला आएगा, खाना माल का मालिक लगन में बैठा होगा, काफी हद तक बेहतर होगा। स्कॉर्पियो के लिए, जिसका ये लगन का मालिक है, उनसे ये 12वें घर में आएगा। लगन का मालिक 12वें घर में अच्छा नहीं होता, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। वहां से 6ठे घर को देखेगा, दुश्मनों को तो नाश करेगा आपके, तो आपका 6ठा घर एक्टिव हो जाएगा, और आपका 3rd हाउस जो कैप्रिकॉर्न है, और आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको इस से रिलेटेड जब हम बताएंगे तो वो होगा, तो ये करेगा। सैजिटेरियस का भी योग कारक प्लेनेट है, योग कारक प्लेनेट है सैजिटेरियस का, 5th का लॉर्ड है और 12th का लॉर्ड है। यहाँ अपने 2nd हाउस एक्सॉल्टेड हाउस को भी देखिएगा, जो कि आपका कैप्रिकॉर्न बनता है। फिर ये अपने 5th हाउस को देखेगा, जो कि औलाद का, लव अफेयर्स का, आपकी इंटेलिजेंस का, आपके उसका मालिक है। फिर ये 6ठे घर को भी देखेगा, तो काफी अच्छा आपके लिए ये ट्रांजिट भी होगा। उसको हम डिटेल से आगे गुफ्तगू में बताएंगे किस तरह, कैसे और किस तरह ये आपको बेनिफिट्स दे सकता है। कैप्रिकॉर्न का ये 4th और 11th का मालिक है, 10वें घर में आ रहा है, 4th हाउस को देखेगा, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ व्हीकल। फिर लगन को देखेगा, जहां एग्जॉल्टेड है, उससे एनर्जी तो बहुत आएगी आपके अंदर। फिर ये आपका 5th हाउस को भी देखेगा, लगन से उसकी दुश्मनी। फिर एक्वेरियस का भी वही है कि एक्वेरियस के ये 9th हाउस में आ रहा है, जहां पे 3rd हाउस को देखा, सिवलिंग से, यानी कि आपके 3rd हाउस, हिम्मत और करेज, शॉर्ट ट्रेवल्स, छोटे बहन भाई। फिर ये 12वें घर को देखेगा, 12वें पे एक्सपेंस करवाएगा। फिर ये आपके 4th हाउस को भी देखेगा, तो 4th हाउस में थोड़ा डिस्टर्ब होगा। पाइसेस, जिसका ये योग कारक प्लेनेट है, उनके 8वें घर में आ रहा है। 8वां घर बुरा होता है, लेकिन यहां से दूसरे घर को देखेगा, तो फाइनेंशियली बेनिफिट्स। 11th को देखेगा, 11th से गेन वगैरह बेनिफिट्स को देखेगा, और 3rd को भी देखेगा, तो ये चीजें काफी। तो इस तरह ये घर एक्टिवेट होंगे जब मार्स आएगा। मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, बॉडी है, शरीर है, और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, और जमीन से ताल्लुक है इसका। अभी जमीन पे देखा ना कितना बुरा टाइम आया, देखा आपने, पानी पानी हो गया। और अभी मार्स अर्थ पे था, तो अर्थ पे बुरा हाल हुआ है, ये देखा आपने, पानी से भर गई अर्थ। अब एयर एलिमेंट में आ रहा है, तो यानी फजाइयों में कुछ होगा, एयर में कोई बड़ा कुछ टेंशन देखने को, क्योंकि एक नहस प्लेन तो माना जाता ना। आपके ये किस, तो ये लिब्रा में, अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके लिब्रा में, एक्वेरियस में
जेमिनी में और एरीज में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ, जौन सा प्लेनेट बैठा होगा उसके साथ ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है। मार्स को बॉडी भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपका मार्स जुपिटर के साथ हो रहा है, सैटर्न के साथ हो रहा है, तो जो सैटर्न के साथ टेक्निकल काम बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अब लिब्रा बाजार का घर, मार्केट का घर, वहां मार्स आ रहा है। पार्टनरशिप का घर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली आपके पब्लिक इमेज का घर है, डेली रूटीन्स का घर, वहां लिब्रा का। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में एरियस पहला घर है और लिब्रा 7th हाउस है। 7th हाउस का मालिक वीनस होता है और लगन का मालिक एरिस होता है, सॉरी मार्स होता है। मार्स के दो अपने घर हैं, एक है एरिस, एक है स्कॉर्पियो, और कैप्रिकॉर्न में से एग्जॉल्ट होता है, और दोस्त के घर में कैंसर में इससे डेबिलेटेड होता है। जहां जुपिटर को एग्जॉल्ट होता है वहां इसको डेबिलेटेड होता है, जहां जुपिटर को एग्जॉल्ट होता है वहां इस डेबिलेटेड होता है, जो जुपिटर को जवाल का होता है वहां इसको एग्जॉल्ट होता है। हालांकि जुपिटर इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है और मून भी इसका दोस्त का घर है, लेकिन कहीं भी प्रॉब्लमेटिक भी होता है। तो आपकी कुंडली में मार्स क्या आपका सबसे बड़ा आत्मा कारक है, यानी हाईएस्ट डिग्री है, या मता कारक है? ये कौन सा गाति कारक है? तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके। आत्मा कारक है तो बहुत अच्छा है, अमरता कारक है तब भी बहुत अच्छा है, गाति कारक आपके लिए होगा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आगे हम डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे 12 जोड़ी के ऊपर। ये आज मैंने घर बताए, किन किन घरों को इफेक्ट करेगा, डिटेल के साथ बताएंगे कि मार्स का ये ट्रांसिट डिटेल के साथ किन किन चीजों को आपको अफेक्ट कर सकता है। और मार्स भाई का भी कारक है, मार्स फीमेल कुंडली में हस्बैंड का भी कारक है। जब हम फीमेल कुंडली में देखते हैं तो मार्स को देखते हैं, और जब हम हिम्मत और करिश को भी देखते हैं तो हम मार्स से ही देखते हैं। जमीन को जब देखते हैं तो हम मार्स को ही देखते हैं, क्योंकि मार्स जब लिब्रा में आएगा तो राहु के साथ कंजक्ट, वो ट्राइंग बन जाएगी। पहले सैटर्न के साथ ऑपोजिशन, और फिर मार्स राहु के साथ ट्राइंग बनाएगा, और सैटर्न के साथ षडाष्टक हो जाएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये ट्रांजिट है, जिसके और डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाजत। अगर आपको वीडियो समझ आई, और मैं जब भी बताता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, आपने मून साइन और असेंडेंट से अपने आप को देखना है कि आपका चार्ट, ये मून साइन क्या कहता है और एसेंडेंट क्या होता है। सन साइन से मैं बिल्कुल नहीं बताता। कई आते हैं जो नहीं, जिनको नहीं पता, उनके लिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, सन साइन से नहीं, मून साइन से देखें और एसेंडेंट से देखें। वीडियो में अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको, कोई बिल्कुल चीज है, लेकिन मैंने आज कोशिश की पहले आपको बताऊं कि किन किन घरों को ये आपके आएगा और किन घरों को देखेगा, तो कौन कौन से घर ये एक्टिव कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इंशाल्लाह उस पर अगली वीडियो उस पर बनाएंगे, फिर 12 जोड़ के बस बात करें। मुझे दें इजाजत, शामिल अगली वीडियो में। अल्लाह।